नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में एएनएम के 5006 पदों पर भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। 21 वर्ष होगी न्यूनतम आयु। 28 अगस्त है आवेदन करने की अंतिम तारीख। बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 अहम फैसलों पर लगी मुहर। वेतन भत्तों में बदलाव से लेकर हवाई सुविधाओं पर लिए गए फैसले, ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सीएम ने दिए मुआवजा देने के निर्देश। आवागमन में बाधा न होने की व्यवस्था पर दिया जोर। प्रभावित लोगों की कुल संख्या हुई 25 लाख। बिहार में 4325 करोड़ की खनिज की होगी नीलामी। माजोस और भंता मैग्नेटाइट ब्लॉकों की होगी संयुक्त नीलामी। दोनों ब्लॉकों से 54 लाख टन खनिज मिलने की संभावना। मतदाता सूची पुनरीक्षण को कोर्ट ने बताया सहायक। दस्तावेजों की संख्या 11 करना मतदाता विरोधी नहीं। अंतिम सूची 30 सितंबर को होगी प्रकाशित। पटना पायरेट्स ने की नए कप्तान की घोषणा। अंकित जगलान चुने गए नए कप्तान। 29 अगस्त से शुरू होगा ये सीजन। शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में सबसे आगे। दूसरे स्थान पर रहे रोहित शर्मा। विराट कोहली को मिला चौथा स्थान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में एएनएम के 5006 पदों पर भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी कि एसएचएस ने एएनएम के 5006 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें एएनएम के एचएससी के 4197, एएनएम आरबीएसके के 510 और एएनएम एनयूएचएम के 299 पद शामिल है। आवेदन 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक shs.bihar.gov.in पर होंगे। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय एएनएम डिप्लोमा और बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 से 42 वर्ष वर्गानुसार है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, एससी एसटी व महिला, बिहार निवासी और दिव्यांग के लिए 125 रुपए है। आवेदन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर देखें। बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 अहम फैसलों पर लगी मुहर। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला राज्य के विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भत्तों में बदलाव से जुड़ा रहा, जिससे उन्हें बढ़ा हुआ वित्तीय लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई नए शहरों में उड़ानों की शुरुआत का रास्ता साफ किया गया है। ये कदम प्रदेश में परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। इन फैसलों से राज्य की अर्थव्यवस्था और जन सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। बिहार में 4325 करोड़ की खनिज की होगी नीलामी। केंद्र सरकार ने बिहार के जमुई जिले में माजोस और भंता मैग्नेटाइट ब्लॉकों की संयुक्त ई नीलामी का निर्णय लिया है। पहले इनकी अलग अलग नीलामी में पर्याप्त तकनीकी योग्य बोलीदाता न मिलने के कारण प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और अब दोनों ब्लॉकों को एकीकृत कर 4325.76 करोड़ रुपए की आरक्षित राशि तय की गई है। पहले माजोस के लिए 3817.60 करोड़ और भंता के लिए 511.91 करोड़ रुपए निर्धारित थे। दोनों ब्लॉकों से लगभग 54.89 मिलियन टन खनिज मिलने की संभावना है। इससे पहले केंद्र ने जमुई के इन 2 ब्लॉकों के साथ रोहतास के भोरा कटोरा चूना पत्थर ब्लॉक को भी आवंटित किया था, जिसकी नीलामी सफल रही थी। नई प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलामी जल्द होगी। बाढ़ से 25 लाख लोग प्रभावित, सीएम ने दिए मुआवजा देने के निर्देश। बिहार में मानसून के दौरान गंगा समेत अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने से 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की लगभग 25 लाख आबादी प्रभावित हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने, प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत राशि और किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नदियों के किनारे अलर्ट रहने, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्स्थापन और लोगों के आवागमन में बाधा न होने की व्यवस्था करने को कहा। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने बताया कि भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता और तत्परता से सहायता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। 15 अगस्त पर तिरंगा वॉलंटियर बनकर बढ़ाए देश का मान।
देश भर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 11 से 15 अगस्त तक हमारा तिरंगा हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घर, कार्यालय या किसी भी स्थान पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। नागरिकों को तिरंगा वॉलंटियर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें उन्हें रजिस्टर कर अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल है। इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर जाकर अपना नाम दर्ज करे और तिरंगा फहराते या हाथ में लेकर ली गई अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। यह अभियान न सिर्फ देश प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और गर्व को भी मजबूत करता है। तुतला भवानी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने लगाई रोक। रोहतास जिले में लगातार मूसलाधार बारिश से पहाड़ी झरनों का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। तिलौथू थाना क्षेत्र का तुतला भवानी वाटरफॉल उफान पर है, जहां तेज बहाव और गर्जना रोमांचक लेकिन जोखिम भरी स्थिति पैदा कर रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर तुतला भवानी, कशिश झरना और मांझर कुंड समेत प्रमुख वाटरफॉल्स के आसपास पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बरसात में इन झरनों की धार सामान्य से कई गुना तेज होती है, जिससे फंसने या बह जाने का खतरा रह सकता है। सामान्य दिनों में पिकनिक स्थल के रूप में लोकप्रिय ये झरने मॉनसून में जानलेवा साबित हो सकते हैं। जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि मंगलवार से हो रही भारी बारिश ने जल प्रवाह को बेहद तेज कर दिया है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और केवल दूर से नजारा देखने की सलाह दी है। पटना पायरेट्स ने की नए कप्तान की घोषणा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की शुरुआत 29 अगस्त से होगी। पटना पायरेट्स ने अंकित जगलान को कप्तान और दीपक सिंह को उप कप्तान नियुक्त किया है। 3 बार की चैंपियन रही यह टीम 1 सितंबर को यूपी योद्धा के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। कप्तान अंकित ने टीम को जीत दिलाने और कोच अनूप कुमार से सीखने पर जोर दिया। टीम में अयान लोहचब, नवदीप सुधाकर, हामिद मिजाई, संकेत सावंत, सोमबीर, अमिन घोरबानी, मनिंदर सिंह, अंकित कुमार, मनदीप कुमार, मिलन दहिया, साहिल पाटिल, आशीष बिरवाल, बालाजी, जाधव शाहजी और सौरभ नरवाल शामिल है। अंकित को 1.573 करोड़ रुपए में FBM कार्ड से खरीदा गया था और वो टीम के सबसे अधिक वेतन पाने वाले ऑलराउंडर है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को कोर्ट ने बताया सहायक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR में दस्तावेजों की संख्या 11 करना मतदाता विरोधी नहीं बल्कि वोटर फ्रेंडली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के आधार कार्ड को सूची से हटाने और प्रक्रिया को बहिष्कृत बताने के तर्कों से असहमति जताई है। सिंघवी ने झारखंड व बिहार की प्रक्रिया की तुलना करते हुए EPIC कार्ड को सर्वोत्तम पहचान पत्र बताया। विपक्ष का आरोप है कि ये प्रक्रिया करोड़ों पात्र मतदाताओं को वंचित करेगी। आयोग का कहना है कि ये मतदाता सूची से अयोग्य लोगों को हटाकर चुनाव की शुचिता बढ़ाता है। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय की बढ़ी प्रवेश तिथि। जवाहर नवोदय विद्यालय रमनकाबाद मुंगेर में कक्षा 11 विज्ञान एवं वाणिज्य में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त 2025 कर दी गई है। प्रवेश कक्षा 10 की CBSE या राज्य बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1/6/2008 से 31/7/2010 के बीच होनी चाहिए तथा उसने 2024-25 में मुंगेर जिले के मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण की हो। कक्षा 10 में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य है, जबकि विज्ञान व गणित स्ट्रीम के लिए इन्हीं विषयों में 60% अंक आवश्यक है। आवेदन ऑनलाइन विद्यालय की वेबसाइट से या ऑफलाइन विद्यालय कार्यालय या समिति की वेबसाइट से किया जा सकता है। बिहार के छठ पर्व को मिलेगी वैश्विक पहचान। केंद्र सरकार ने बिहार और देश विदेश में बसे पूर्वांचलियों के महापर्व छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने की पहल की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है और इस सूची में पहले से कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, योग और नवरोज जैसे पर्व शामिल है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का है, जिसमें व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं और उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ का आयोजन बिहार, झारखंड, यूपी और नेपाल के तराई क्षेत्रों में धूमधाम से होता है। यूनेस्को की मान्यता मिलने से इसे वैश्विक पहचान, संरक्षण और संवर्धन में मदद मिलेगी। 15 अगस्त को लगेगी ग्राम पंचायत की विशेष सभा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। पंचायती राज विभाग बिहार ने जिला पंचायत राज अधिकारियों को इसके आयोजन के निर्देश दिए हैं। इन ग्राम सभाओं में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा अनिवार्य होगी। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा एवं संबंधित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, PM कुसुम और राज्य सरकार की सौर ऊर्जा योजनाओं का प्रचार। दूसरा, आवारा पशुओं के प्रबंधन पर ध्यान, जिससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तीसरा, पशुपालन विभाग के सहयोग से मवेशियों की टैगिंग और टीकाकरण और इन्हें ग्राम पंचायत
पंचायत विकास योजना यानी कि GPDP में शामिल करना। इसके साथ ही पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0 में प्रदर्शन सुधार और स्थानीय सतत विकास लक्ष्य पर भी चर्चा होगी। ग्रामीणों से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। शराब माफिया और तस्करों के खिलाफ लागू होगा CCA। बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को शराब माफिया, बड़े तस्कर और आदतन अपराधियों की जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है। उनके खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी कि CCA लागू करने का प्रस्ताव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी और गिरफ्तारी बढ़ाने, प्रभावित इलाकों में जन जागरूकता अभियान चलाने और जहरीली शराब के अभियुक्तों पर नजर रखने को कहा गया है। पटना, अररिया, बक्सर, गोपालगंज और जमुई में काम असंतोषजनक पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 1 से 10 अगस्त में 60,699 छापेमारी, 5,766 कांड, 89,000 लीटर शराब जब्त और 2,929 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जब्त शराब 15 दिन में नष्ट करने का निर्देश भी दिया गया। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी शमीम हाशिमी की। शमीम हाशिमी, जिनका जन्म 14 अगस्त 1947 को सासाराम बिहार में हुआ, प्रसिद्ध उर्दू और फारसी कवि हैं जो मुख्यतः गजल लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मदरसा खानका कबीरिया से प्रारंभिक शिक्षा, मदरसा शम्स उल हुदा के से फाजिल, पटना विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में MA व शिक्षा में डिप्लोमा तथा PhD की डिग्री प्राप्त की। उनकी रचनाएं फनून, शायर, आजकल जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें टूटे पत्तों का दुख 2005 विशेष रूप से सराही गई। उन्हें साहित्य भूषण और बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पटना व राजगीर में जल्द शुरू होगी साइबर फॉरेंसिक लैब। पटना और राजगीर में अगले 4 से 6 महीनों में साइबर फॉरेंसिक लैब शुरू होगी, जिससे साइबर मामलों की जांच की गति 4 गुना बढ़ जाएगी। ये लैब गुजरात के गांधीनगर स्थित NFSU के सहयोग से स्थापित होगी, जिसके लिए MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। NFSU तकनीकी सहायता, उपकरणों की विशिष्टता और कर्मियों को प्रशिक्षण देगा। गृह विभाग ने इसके लिए 13.66 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिहार में साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं। 2022 में 1606 से बढ़कर 2024 में 5,721 मामले हुए हैं और 2025 में अब तक 3,258 मामले सामने आए हैं। हेल्पलाइन 1930 पर इस वर्ष 94,000 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 80,000 वित्तीय ठगी से जुड़ी है। नई लैब से जांच में तेजी और सटीकता आएगी। पंकज त्रिपाठी संग काम के लिए जानवी कपूर ने रखी मन्नत। अभिनेत्री ने बताया कि वो हमेशा पंकज त्रिपाठी के साथ काम करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने एक खास मन्नत भी रखी थी। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की कास्टिंग के दौरान उन्होंने 10 से 12 दिनों तक शाकाहारी रहने का संकल्प लिया था, ताकि पंकज त्रिपाठी फिल्म के लिए राजी हो जाए। उन्होंने कहा कि सेट पर सभी जानते थे कि वो उनकी बड़ी प्रशंसक है और उनके सामने बेहद उत्साहित रहती थी। ये फिल्म भारतीय वायुसेना के पायलट गुंजन सक्सेना के प्रेरणादायक सफर पर आधारित है, जो अगस्त 2020 में महामारी के दौरान OTT पर रिलीज हुई थी। इसमें अभिनेत्री के अभिनय को काफी सराहा गया और अब वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ परम सुंदरी में नजर आएंगी, जो 29 अगस्त को रिलीज होगी। पटना में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था होगी कड़ी। पटना में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। गांधी मैदान में एक अस्थायी थाना स्थापित किया गया है, ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई हो सके। शहर के संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर CCTV व ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए विभिन्न सेक्टरों में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। यातायात प्रबंधन के तहत विशेष योजना बनाई गई है, जिससे ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाएगी। SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी व मजिस्ट्रेट सतर्कता से काम करेंगे, ताकि समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। RTPS केंद्रों पर आई आवेदनों की बाढ़। 1 अक्टूबर 2024 से 11 अगस्त 2025 तक राज्य के ग्राम पंचायतों में संचालित RTPS केंद्रों पर कुल 16,02,810 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 15,73,087 का निष्पादन हो चुका है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख से अधिक आवेदन आ रहे हैं और 3 माह में ही 5,08,939 नए आवेदन मिले हैं। पहले यहाँ 20 लोक सेवाएं उपलब्ध थी, अब संख्या बढ़कर 65 हो गई है। आवेदनों के निष्पादन में सिवान जिला पहले स्थान पर है, जहाँ 1,72,196 में से 1,69,294 आवेदन निपटाए गए। मधुबनी दूसरे स्थान पर है, जहां 1,64,954 में से 1,62,551 मामले निष्पादन हुए हैं और समस्तीपुर तीसरे स्थान पर है। पदाधिकारी निरंतर स्थल निरीक्षण कर रहे हैं।
जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में झमाझम बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और पटना समेत कई जिलों में लोग घरों में कैद हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई और राज्य में येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। सुपौल, अररिया और किशनगंज में बेहद भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट, पश्चिम व पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में ऑरेंज अलर्ट, जबकि मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, जहानाबाद, नालंदा, अरवल में येलो अलर्ट जारी है। पूरे बिहार में वज्रपात की संभावना है। 15 अगस्त को गया और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि किशनगंज में गुरुवार को भी तेज बारिश की संभावना है। कुर्था में 50,000 रिश्वत लेते 2 अमीन गिरफ्तार। बिहार के विशेष निगरानी इकाई ने जहानाबाद जिले के कुर्था अंचल में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंचल अमीन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला अमीन स्वाति चौरसिया हल्का 12 और रविराज हल्का दरहेटा शामिल है। दोनों कुर्था अंचल में कार्यरत थे और काम कराने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत मिलने पर निगरानी टीम ने योजना बनाकर उन्हें पैसे लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तार अमीनों के खिलाफ फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। 15 अगस्त पर रहे साइबर ठगों से सावधान। 15 अगस्त भारत की आजादी का दिन है, जिसे हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों, दफ्तरों में ध्वजारोहण करते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं और सोशल मीडिया व मैसेज से शुभकामनाएं भेजते हैं। लेकिन इस मौके पर साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ जाता है। जालसाज अनजाने नंबर से बधाई संदेश, फोटो, लुभावनी डील्स, ऑफर्स या गेम के लिंक भेजते हैं, जिन पर क्लिक करने से मोबाइल हैक हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है और बैंक खाते खाली भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर अनजान अकाउंट से आए संदेश भी खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक या ऑफर पर क्लिक न करें और सावधान रहे। नित्यानंद राय का तेजस्वी परवार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बिहार के विकास से नहीं बल्कि अपने परिवार के स्वार्थ से मतलब है। राय ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ऐसे वोटरों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जो देश के नागरिक नहीं है और फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराते हैं। उन्होंने तेजस्वी की नीतियों और उनके माता पिता के सत्ता काल की भ्रष्टाचार की बात उठाई। नित्यानंद राय ने बताया कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी के चुनावी दृष्टिकोण और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। कृष्णा अल्लावरो का बयान, अगला सीएम तय करेगी जनता। सासाराम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरो ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जनता और निर्वाचित विधायक तय करेंगे। सीएम चेहरे पर पूछे गए सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि ये फैसला जनता करेगी। वो राहुल गांधी के 17 अगस्त से शुरू होने वाले बिहार दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए सासाराम पहुंचे और कार्यकर्ताओं संग बैठक की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार आएंगे, जिसका उद्देश्य संविधान और मतदाताओं को मजबूत करना है। इस यात्रा में वे जनता से सीधे संवाद कर ये संदेश देंगे कि देश और बिहार का भविष्य मजबूत करने के लिए मतदाताओं का सशक्त होना जरूरी है। शुभमन गिल वनडे रैंकिंग में सबसे आगे। आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल फिलहाल नंबर 1 बने हुए हैं। उनके खाते में 784 रेटिंग अंक है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को रैंकिंग में 1 स्थान का फायदा मिला है और वो अब दूसरे स्थान पर है। उनके 756 अंक है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 1 स्थान खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उनके 751 अंक है, जबकि हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारत के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली चौथे स्थान पर है। उनके 736 अंक है और अब वो केवल वनडे फॉर्मेट में खेलेंगे। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 5वें स्थान पर हैं। उनके 720 अंक है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 14 अगस्त 1947 को ही भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना था। 1968 में प्रवीण आमरे का जन्म हुआ था। ये भारतीय क्रिकेटर हैं। 1957 में जॉनी लीवर का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। 1941 में टीवी रामकृष्णन का जन्म हुआ था। ये भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है। 1924 में कुलदीप नैयर का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। 2011 में शम्मी कपूर का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध हिंदी फिल्म के अभिनेता थे। 2000 में हवा सिंह का निधन हुआ था। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे। और 1941 में केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध राजस्थानी कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। 1984 में खाशाबा जाधव का जन्म हुआ था। ये भारत के ऐसे पहले कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। देश के 6115 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी मुफ्त वाईफाई।
भारतीय रेलवे ने देश के 6,115 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू की है, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। ये सेवा सिर्फ स्टेशन परिसर में उपलब्ध है, ट्रेन में नहीं। यात्री अपने स्मार्टफोन पर वाईफाई चालू कर रेल वायर नेटवर्क से कनेक्ट होकर मोबाइल नंबर दर्ज करें, OTP प्राप्त करें और कनेक्ट हो जाए। एक दिन में 30 मिनट तक 1 MBPS स्पीड से इंटरनेट मुफ्त है। इसके बाद पेड प्लान लेना होगा, जिसकी जानकारी और पेमेंट railwire.co.in पर नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड या UPI से की जा सकती है। ये सुविधा नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल जैसे बड़े स्टेशनों के साथ साथ कई Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी उपलब्ध है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का रेशम नगर किस शहर को कहा जाता है? A भागलपुर, B पटना, C वैशाली या फिर D कटिहार? इसका सही जवाब है A भागलपुर। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार से प्रकाशित पहली हिंदी पत्रिका कौन सी थी? A कादम्बिनी, B मायापुरी, C पांचजन्य या फिर D सर्वहितैषी? इसका सही जवाब है D सर्वहितैषी। हमारा तीसरा सवाल है, साहित्य अकादमी द्वारा किसी जीवित लेखक को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? A साहित्य अकादमी पुरस्कार, B व्यास सम्मान पुरस्कार, C साहित्य अकादमी फेलोशिप या फिर D भारत भारती पुरस्कार? इसका सही जवाब है C साहित्य अकादमी फेलोशिप। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं? A सिवान, B पूर्वी चंपारण, C पश्चिमी चंपारण या फिर D गया जी? इसका सही जवाब है C पश्चिमी चंपारण। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किया गया है? A नई दिल्ली, B पटना, C दिसपुर या फिर D जयपुर? इसका सही जवाब है D जयपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, प्रदीप पंडित, अब्दुल मन्नान, शिव शक्ति, परवेज अंसारी, मंतोष यादव, रंजन कुमार, नंदन कुमार, सोनाली कुमारी, श्वेता रॉय, राजीव कुमार, महेंद्र शर्मा, रंजन कुमार, बुलबुल कुमारी, रंजीत रंजन, सोनाली कुमारी, राजकिशोर महतो, पंकज राज, सौरभ कुमार, अनिल कुमार, प्रभात कुमार, राजेश मांझी, संजीव कुमार और राजकुमार यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका जल्द से जल्द समाधान होना जरूरी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।